बीते 10 सालों से चीन की सत्ता संभाल रहे शी जिनपिंग अब अगले 5 सालों के लिए वैश्विक पटल पर चीन का नेतृत्व एक बार फिर से करेंगे। वो तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। चीन की राजनीति में ऐसा कई दशकों बाद हो रहा है जब कोई नेता लगातार तीसरी बार देश के राष्ट्रपति के रूप में देश की बागडोर संभाल रहा है। शी जिनपिंग के इस दौर में राष्ट्रपति बनने की ये घटना कई सामाजिक और राजनीतिक रूप से खुद चीन के लिए भी ऐतिहासिक है। 1976 में मॉडर्न चीन के जनक माओ से तुंग यानी माओ की मौत के बाद ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीसीपी ने अपना इकबाल शी जिनपिंग को सौंप दिया है। जिनपिंग से पहले माओ ही ऐसे नेता रहे जिन्होंने 1949 से लेकर 1976 तक देश की सत्ता संभाली थी। उनको मॉडर्न चीन का जनक माना जाता रहा है, जिनके नेतृत्व में चीन की क्रांति सफल हुई। वो एक राजनीतिक विचारक थे और उन्होंने ही चीन की एकमात्र ताकतवर राजनीतिक पार्टी सीसीपी की स्थापना की थी। मौजूदा समय में सीसीपी के अधीन ही चीन की सत्ता और स्वायत्तता परिक्रमा करती है। 1976 में माओ की मौत के बाद गुटबाजी का शिकार और टूटने की कगार में पहुंची चीन की सीसीपी अपने एक अधिवेशन में इस नतीजे पर पहुंची कि देश में किसी को भी 10 साल से ज्यादा समय के लिए राष्ट्रपति नहीं बनने देना है। लेकिन जिनपिंग ने किताबें ही उलट दी और नियम बदल डाले। 2012 में सीसीपी की बैठक के बाद जब शी जिनपिंग हू जिनताओ को रिप्लेस करके चीन के नेता बने थे, तब किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। हू जिनताओ 2002 से लेकर 2012 तक चीन के राष्ट्रपति रहे थे। 2012 में सीसीपी की बैठक के बाद जब शी जिनपिंग हू जिनताओ को रिप्लेस करके चीन के नेता बने थे, तब किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। हू जिनताओ 2002 से लेकर 2012 तक चीन के राष्ट्रपति रहे थे। हालांकि ये उनके तीसरे कार्यकाल का दूसरा कदम था। शी ने अपने तीसरे कार्यकाल को सुनिश्चित करने का पहला कदम तो दूसरे कार्यकाल में तभी उठा लिया था जब 2018 में एनसीपी की बैठक में पार्टी अध्यक्ष के कार्यकाल की सीमा को हटा दिया गया था, जिसके मायने थे शी आजीवन पार्टी के सर्वोच्च पद पर रह सकते हैं। लेकिन शी जिनपिंग के राष्ट्रपति बने रहने के पीछे आखिर वजह क्या है और शी जिनपिंग चाहते क्या हैं? दरअसल अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था चीन के राष्ट्रपति ने बीते साल अपने एक मिलिट्री संबोधन में बीते कई सालों से दोहराए जा रहे नारे को और आक्रामक तरीके से दोहराया। ये नारा है चीन को दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ देश बनाना। इसके साथ ही बीते कुछ सालों में चीन ने जिनपिंग के नेतृत्व में अपने सैन्य बजट को लगभग दोगुना बढ़ा दिया है। जिनपिंग वैश्विक मंचों पर खुले तौर पर आक्रामक दिखाई देते हैं। इस घटना को बहुत दिन नहीं बीते हैं जब अमेरिकी राष्ट्रपति से बातचीत के दौरान ताइवान का मुद्दा आने पर जिनपिंग ने दो टूक कह दिया था कि जो आग से खेलेगा वो जल जाएगा, और ताइवान पर अपना हक जता दिया। ऐसा पहली बार नहीं था जब उन्होंने विदेशी धरती पर अपना हक जताया हो। चीन का ऐसा ही विवाद समंदर में जापान से भी चल रहा है, तो वहीं तिब्बत पर उसने बीते कई सालों से कब्जा कर रखा है। वो भारत के अभिन्न अंग अरुणाचल प्रदेश, नेपाल और लद्दाख के कुछ हिस्सों में भी अपना हक जताता आया है। शी जिनपिंग के तीसरी बार सत्ता में लौटने पर यह तो अब साफ हो चुका है कि वो दिन अब दूर नहीं जब हम वैश्विक मंच पर चीन को और अग्रेसिव देखेंगे। तो कुल मिलाकर शी जिनपिंग का चाइना की राजनीति में टॉप पोजीशन पर बरकरार रहना दुनिया के लिए चिंता की बात है, क्योंकि वो जिस अग्रेसिव तरीके से चाइना की पॉलिसी को यानी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को और एक्सपैंड करने के पीछे जुटे हुए हैं, ऐसे में दुनिया के कई देश खतरे में बताए जाते हैं। आपने देखा ही होगा कि कैसे पाकिस्तान और श्रीलंका को चीन ने अपनी नीतियों से बर्बाद कर डाला। अब उसकी इस एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी का अगला शिकार कौन होगा, ये देखना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और IBC 24 के हमारे YouTube चैनल खबर विभाग को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।